राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्तिक मास में आप रोज किस तरह से अपनी तुलसा की और पथवारी जी की पूजा कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पथवारी को सींचेंगे और उस पर क्या क्या चढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा लगा लिया है। रोज़ सुबह आप सफाई करने के बाद ही पूजा करने बैठें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें भी अपने साथ ज़रूर पूजा में बिठाएं और उन्हें भी कार्तिक की सारी कहानियाँ अपने साथ सुनाएं, तो आपको उसका दुगना फल मिलेगा। और ये देखिए, शालिग्राम भगवान जी और तुलसा जी और पथवारी माता को तो हमने पहले ही विराजमान करवा लिया था, एक दिन पहले ही। और इस तरीके से हमने अपना जो है पथवारी वगैरह अच्छे से सजा ली थी। तो अब अगले दिन, नेक्स्ट दिन, पूर्णमासी वाले दिन से हमें पूजा करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरीके से तुलसा माता को फूलों का हार चढ़ा देंगे। और इस तरीके से आप एक चुन्नी ले लीजिए। हम इस तरीके से एक चुन्नी चढ़ाएंगे तुलसा माता को। तो आप चुन्नी चढ़ा सकते हैं, और अगर चुन्नी ना हो तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी चुन्नी तो आप ज़रूर चढ़ाएं, ज़्यादा बड़ी ना चढ़ाएं, नहीं तो वो ना तुलसा जी पूरी बंध जाती हैं और पनप नहीं पाती हैं। और हमने पथवारी माता को तो पहले से ही चुन्नी उड़ा रखी है, उनका श्रृंगार कर रखा है। तो इस तरीके से हमने इनको तैयार कर दिया है। और सबसे पहले हम अपना यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो हमने दीपक भी जोड़ लिया है। आप चाहें तो तुलसा जी में और पथवारी में अलग अलग दीपक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने धूप भी जला ली है, और एक हम सुबह दीपक लगाते हैं और एक शाम के समय, आपको एक दीपदान आपको शाम के समय भी करना है तुलसा जी के आगे। तो इस तरीके से आप धूप जला लीजिएगा, अपना दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे हम एक लोटा जल ले लेंगे। हम अपनी पथवारी माता को सींचेंगे और हम अपनी तुलसा जी में भी जल चढ़ाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, आप इतवार को और एकादशी वाले दिन तुलसा जी में जल ना चढ़ाएं। और सर्वप्रथम हम अपनी जो है दोनों तुलसा माता को और पथवारी माता को सींच लेंगे, और उसके बाद हम जो है पुष्प अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से फूल अपनी पथवारी माता पे चढ़ाएंगे, शालिग्राम भगवान जी पे चढ़ाएंगे, लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे। अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बिना फूल के भी जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपको मिल जाए तो आप फूल ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद हम भगवान जी को तिलक कर लेंगे। तो आप चंदन से या फिर हल्दी से लड्डू गोपाल को तिलक कीजिएगा, शालिग्राम भगवान जी को तिलक कीजिएगा, इस तरीके से। उसके बाद हम अपने तुलसा जी के गमले के ऊपर इस तरीके से स्वास्तिक काट लेंगे। अगर आपने पथवारी पे ना बनाया हो तो आप पथवारी माता पे भी स्वास्तिक काट लें, उन्हें टिक्की कर लें, सजा लें। अगर आप इस बार तुलसा माता का विवाह करना चाहते हैं तो आप उन्हें रोली ना चढ़ाएं, सिर्फ हल्दी का तिलक करें, क्योंकि वो फिर इस समय कुंवारी होंगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं विवाह तो आप रोली और हल्दी दोनों चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पथवारी माता को भी तिलक कर लीजिएगा, हल्दी से, रोली से। और जो आपका जल का कलश आपने लिया है उस पर भी आप अपने जो है टिक्की कर लीजिएगा, या स्वास्तिक आप काट सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ जो शालिग्राम जी बिठाए हैं उन्हें हम जनेऊ चढ़ा देंगे। और अब ये देखिए, ये मैंने एक कुलिया में लिया है दूध और एक कुलिया में मैंने ली है दही। तो इस तरीके से दूध और दही पथवारी माता पे चढ़ाया जाता है, इसकी कथा भी सुनी जाती है रोज। तो आप इस तरीके से दूध और दही पथवारी माता पे चढ़ाइएगा। आप पथवारी के अंदर डायरेक्ट मत डालिएगा, इससे आपकी जो पथवारी है वो खराब हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है। आप इस तरीके से साइड में रख दीजिएगा, माता का थोड़ा सा मुँह झूठा करवा के। और आंवले, शकरकंद, सिंगाड़ा, ये सब चीज़ें भी पथवारी माता पे चढ़ाई जाती हैं। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने यहाँ पे 5 आंवले लिए हैं, या तो आप रोज़ चढ़ा सकते हैं, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। किसी दिन कुछ चढ़ा दीजिए, किसी दिन कुछ चढ़ा दीजिए। और अब मैंने तुलसा माता के आगे भी कुछ फल चढ़ा दिए हैं। और अब कुछ दक्षिणा आप ज़रूर रखें, कम या ज़्यादा यथाशक्ति अनुसार आप कुछ दक्षिणा रोज़ ज़रूर चढ़ाएं पथवारी माता पे। उसके बाद हम ये देखिए भोग लगा देंगे। तो आप कुछ भी, जो भी आपके पास हो, आप गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, पताशा ले सकते हैं। इस तरीके से सबका मुँह झूठा करवा के पथरी माता पे चढ़ा दें। उसके बाद हम कार्तिक महात्म्य करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी किताब को तिलक कीजिएगा, और उसके बाद कार्तिक का जो है अध्याय पढ़ेंगे। तो प्रथम दिन हम प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, और इसी दिन हमें जो है सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी है यहीं पर बैठकर। और फिर उसके बाद आप रोज़ 1 या 2 अपने हिसाब से अध्याय कर सकते हैं, क्योंकि 31 दिन होते हैं लेकिन अध्याय हमारे 35 होते हैं। तो एक आध दिन आप घटा बढ़ा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं जैसे आपके बीच में 3-4 दिन वैसे भी स्किप होंगे, तो आप उस हिसाब से अपना जो है अध्याय का रोज़ के हिसाब से हिसाब बिठा के करिएगा। और उसके बाद ये एक दूसरी किताब होती है, इसी में हमारी रोज़ की कहानियाँ होती हैं। तो एक तो हमें वार की कहानी कहनी होती है, जैसे मंगलवार को मंगलवार की, बुधवार को बुधवार की, सोमवार को सोमवार की, ये कहानी कहनी होती है। और उसके बाद हमारी रोज़ की 10-12 कहानियाँ होती हैं। जैसे कि देखिए, ये होगी गंगा जमुना की कहानी हो गई, लपसी तपसी की कहानी हो गई, और उसके बाद नगर बसेरा की कहानी होती है, तुलसा माता की कहानी होती है, और उसके बाद ये देखिए नितनेम की कहानी है,
इस तरह से हमारी रोज़ की इल्ली गुनिया की कहानी काफ़ी सारी हो जाती हैं। उनका मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी चैनल पर, सारी कहानियों का एक, आप उसे भी देख सकते हैं। और फिर ये सारी कहानी कहने के बाद हमें तुलसा जी की आरती करनी होती है। यहीं पर तुलसा जी की आरती भी होती है इसी किताब में। पथवारी माता की कहानी वहानी हम रोज़ सारी कहानियाँ कहते हैं। 1 से 1.5 घंटा लग जाता है हमें इस सारी पूजा करने में, और उसके बाद हम इस तरीके से तुलसा माता की और पथवारी माता की आरती कर लेंगे। अगर आप इतनी सारी कहानियाँ नहीं कहना चाहते तो आप कोई भी 1 या 2 कहानी कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से सारी आरती कह लीजिएगा, आप कहानियाँ कह लीजिएगा, और उसके बाद इस तरीके से धूप और दीप दिखाते हुए भगवान की आरती कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें ये जो लोटे में जल है उसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये रोली, और थोड़े से हम यहाँ पर इसमें कुछ भी मीठा, चीनी के दाने या पताशा या गुड़, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए कुछ भी मीठा आप ज़रूर डालें। इस तरीके से कुछ भी मीठा डालने के बाद हमें ये जो जल है हमारा, वो हमें सूर्य देवता को अर्पण करना होता है। तो हम ये सूर्य देव को अर्पण करेंगे, और उससे पहले हमें यहीं पर जो है पथवारी माता की और तुलसा माता की फेरी लगानी होती है, यानी कि परिक्रमा करनी होती है। तो आप यहीं पर रोज़ की 1, 5, 7, 11 जितनी भी आपको मतलब सही रहे, आप उतनी परिक्रमा रोज़ लगा सकते हैं। इस तरीके से आप परिक्रमा कर लीजिए। और इसके बाद थोड़ी सी दूर साइड में जाके आपको नगर बसेरा की भी परिक्रमा करनी होती है। तो वहाँ पे भी आप एक जगह पे खड़े होकर गोल गोल अपने आप घूम लीजिए, जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं। इस तरीके से आप नगर बसेरा की परिक्रमा कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भी पूजा में त्रुटि हुई हो तो भगवान उसे माफ़ कर दें। और इस तरीके से अब आपको सूर्य को अर्घ दे देना है, और अब आपकी जो है पूजा समाप्त होती है। और ये जो हमने यहाँ पे दही और दूध चढ़ाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसे डायरेक्ट मत चढ़ाइएगा अपनी पथवारी में। आप हल्का हल्का सा ना छींटा दे सकते हैं, या फिर थोड़ा थोड़ा सा जैसे दूध और दही में हल्का हल्का सा हाथ में लेके पथवारी माता का मुँह झूठा कर दीजिए, और उसके बाद हल्का सा छिड़क दीजिए। इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके घर में कोई भी जैसे मेड वगैरह आती हो, या कोई आपको गरीब वगैरह कोई भी मिल जाए, तो उनको आप ये दही और दूध दान कर दें। आप ये पैसे या तो रोज़ के किसी को दान कर सकते हैं, या फिर आप इकट्ठे एक बार में ही इनसे कुछ मंगा के मंदिर में प्रसाद बांट सकते हैं या दान कर सकते हैं। और ये जो फल हमने चढ़ाए हैं तुलसा माता के आगे, ये आप प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, अपने घर के बच्चों वगैरह को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप रोज़ हमारे कार्तिक माह में पूजा कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।